गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। और आप सभी को आनंदी का एएमडीएस चैनल में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे में होंगे। तो आपके लिए एक हम वीडियो लाए हैं। अभी हमारे पास जो साधिका बैठे हैं वो अपनी अनुभव सुनाएंगे कि इस अनुभव से आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम प्राकृतिक आहार से भी अपना चैलेंजेस को जीत सकते हैं। तो उनका नाम परिचय खुद देंगे और उनको क्या हुआ था और किस चैलेंज को जीते उन्होंने अपनी बुक से सुनाएंगे। तो बेटा आपका नाम परिचय दीजिए और लोगों को बताइए ताकि उनको एक प्रेरणा मिलेगा आपसे। आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम। सुरेश गुरु जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सचिन भाई को भी प्रणाम। मेरा नाम संतोष है। मैं मुरादाबाद से आई हूँ और 4 अप्रैल 2025 को मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था। दोनों ब्रेस्ट में था। फिर मैं दवाई ली, डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और बोला कि तुम्हारे ब्रेस्ट में कैंसर है। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, दवाई देनी शुरू कर दी। फिर मैं 2 महीने दवाई खाई और इन 2 महीने में मेरा पेट स्कैन भी हुआ। मेरे 3 बार जो है बायोप्सी हुई 3 बार। 2 बार मुरादाबाद में किए। फिर वहाँ से आराम नहीं मिला तो फिर मैं बीकानेर चली गई। एक बार वहाँ बायोप्सी किए और वहाँ भी मेरा 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ और मेरी गांठ जो है बढ़ती चली गई। 4 महीने करे? 4 महीने किए। केमो लिए थे? फिर एक कीमो लिए थे। कीमो के बाद मेरे बाल झड़ गए। अब मैंने दवाई उठा के डब्बे में फेंक दी कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा जीवन रहे नहीं रहे, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। फिर हम सचिन भाई से संपर्क किए। उन्होंने तब सेवा सिमरन का हमें रास्ता बताया। और उनको क्या जानते थे पहले? उनको जानते थे पहले से। उन्होंने आनंदी माँ के बारे में बताया कि ये हिमाचल में है और आप इसे फॉलो कीजिए, डाइट को पहले घर पे ही फॉलो कीजिए। तो मैंने उसी दिन से खाना छोड़ दिया और दूध वाली चीज़ें बंद कर दी। रोटी, चावल, सब्जी और दूध वाली पूरी तरह से एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दिए। उसे हमने 4 महीना फॉलो किया घर पे और उसके साथ एनिमा भी किया, जो मैं 3 बार सुबह करती थी, 3 बार दोपहर करती थी, 3 बार शाम को करती थी। अब मुझसे इसे फॉलो करके मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं फलों पर रसाहार पर रह रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार जो आनंदी माँ के दर्शन भी किए जाएं। हम जो सचिन भाई को फोन किए, उन्होंने बोला कि आनंदी माँ जो है हरिद्वार में आ रही है 20 तारीख को और आप वहाँ चले जाइए। मैं यहाँ आ गई 21 नवंबर 2025 को आ गई यहाँ। फिर आके यहाँ पे मैंने जो है 1 महीने में, आज 24 तारीख है 2025, 24 नवंबर 2025, दिसंबर है, दिसंबर 2025। अब मैं यहाँ पे 1 महीने में 14 निर्जला की हूँ। किसी दिन 2 दिन का किया, किसी दिन 3 दिन का किया और रसाहार पर रही, फलों पर रही। ज़्यादातर रसाहार पे ही रही हूँ 1 महीना। और यहाँ सबने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। तब सेवा सिमरन का रास्ता है। आनंदी माँ मुझे मोटिवेट करती रही समय समय पर और रोज इनसे एक नई सीख मिलती मेरे को। और सुरेश गुरु जी ने भी बहुत मोटिवेट किया और सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। निःशुल्क सेवा चलती है यहाँ पे। सभी साधकों से मेरा निवेदन है, अगर मैं ठीक हो गई हूँ तो आप भी जरूर ठीक होंगे। यही फॉलो करते रहिए। जो 14 दिन का निर्जल उपवास करे आपने, तो किस तरीके से करे? जैसे महीना में 14 दिन करे तो कैसे आगे बढ़े आप इसमें? कैसे करे आपने इधर? क्योंकि घर में तो 3-4 करे थे आपने ना सिर्फ।
मतलब इधर कैसे कर पाए, जैसे कैसे बढ़े, इसको थोड़ा साधक लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले हम रसाहार पे रहे आके 7 दिन, फिर हमने धीरे एक दिन छोड़ के एक दिन 7 दिन पूरा रसाहार पे हाँ रहे रसा कि रहे 5 दिन? 7 दिन। अच्छा 7 दिन रहे। हाँ 7 दिन रसाहार पे रहे, फिर उसके बाद हम जो है एक दिन छोड़ के एक दिन निर्जला किए। फिर हमें अच्छा। लगा कि हमें ना कोई कमजोरी है और ना हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो हम 2 दिन कर दिए। जैसे बीच में रसाहार ले लिया, फिर 2 दिन किए, फिर हम 3 दिन किए, दो बार 3 दिन किए। और इस तरीके से अच्छा हमारे लगातार वाला 3 दिन 2 हाँ बार करे आपने, 3 दिन कंटिन्यू वाला? कंटिन्यू वाला 3 दिन एक बार किए हैं, 3 दिन एक बार किए हैं। 2 बार 2 दिन किए थे, 2 बार 2 दिन किए थे, और वैसे हम एक एक दिन छोड़ के कर रहे थे। तो मतलब इसका बोलने का मतलब आपका ये है, आप धीरे धीरे बढ़े। धीरे धीरे एक दिन पहला, एक दिन निर्जल उपवास, एक दिन जूस, एक दिन निर्जल उपवास, एक दिन जूस, ऐसा 2 करें। फिर धीरे धीरे 2 दिन निर्जल उपवास, एक दिन जूस करें। अब फिर 3 दिन निर्जल उपवास, फिर 3 दिन 4 दिन जूस लिए। 4 दिन जूस लिए। अच्छा, इस तरीके से मेरे 14 उपवास हो गए, ना मुझे कोई थकान, ना कमजोरी, ना चक्कर, बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। नहीं लेकिन आपका वेट के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वेट के बारे में लोग भी थोड़ा पूछते हैं। वजन के बारे में बता दीजिए, कितनी वजन कम हुआ, कितना वजन था आपका, ये थोड़ा बताइए। मैंने पहले ये फॉलो किया था, मैंने शुरू में घर पे 4 महीने, तब मेरा मेरा था 66 66 था, मतलब हाँ, शुरू करने से शुरू पहले। करने से पहले। और जब मैं यहाँ आई हरिद्वार में 21 नवंबर 2025 को, तो मेरा 53 किलो था। अच्छा 13 किलो कम हो गई थी घर में? घर में। और आज मेरा जो है 45 है। इसमें यहाँ पे एक महीने मतलब में 14 उपवास करके भी 14 उपवास आपका करके सिर्फ मतलब 7-8 किलो वजन हाँ कम हुआ। 45। अब 45 में कांस्टेंट है आपका? हाँ अभी मैंने कल किया था 45। अच्छा, अब नीचे नहीं जा रही, तो बहुत बढ़िया बात है। जब तक हमारे अंदर में गंदगी रहती है तब तक वेट कम होती है, टॉक्सिन निकलती है। फिर जब हमारा मतलब एक बार कांस्टेंट हो जाती है, मतलब आपका वो वजन धीरे धीरे बढ़ना भी चालू हो जाएगी। तो वजन तो अपने आप बढ़ेगी, उसकी चिंता भी नहीं है। हाँ, आप स्वस्थ हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपने जो 1 महीना इतनी तप करे, इसमें कोई आपको कमजोरी लगी क्या? नहीं, कोई कमजोरी नहीं, मैं अच्छे से कर पाई ठीक से। अच्छा, कोई कमजोरी है, ना चक्कर आया मेरे को, मैं बिल्कुल ठीक रही, स्वस्थ रही। अच्छा आपको अच्छा महसूस हो रही अच्छा है? महसूस हुआ, और मेरी बॉडी जो अच्छी डिटॉक्स हो गई अच्छे से, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी माँ को भी और गुरुजी सुरेश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इन लोग दिल से सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं ये। आप ये जो कैंसर साधकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे बहुत लोगों को आजकल ये आ रही है कैंसर का ये, तो आपको उनको क्या, आपका आपका अनुभव से क्या बताना चाहते हैं? जैसे आप मेडिकल लाइन पे भी गए, फिर इस पे आए, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? आपका जैसे 3 बार बायोप्सी भी कर दिए, तो आप जैसे क्या बताना चाहेंगे उनको? मैं तो साधकों से यही कहने जाऊंगी कि इससे अच्छा तो रास्ता ही नहीं है। ये सबसे अच्छा रास्ता है, बिना इंजेक्शन, बिना कीमो, बिना दवाई के, दवा रहित जीवन है। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मैं तो यही कहूंगी साथ को, जो भी करें अच्छे से करें, ईमानदारी से कहें, अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं, बस ठीक हो जाए। बहुत अच्छी बात है। इनका बोलने का मतलब है कि जो ये सिस्टम को कर रहे हैं तो प्यार से करें, ना मजबूरी से नहीं, और मस्ती से खुशी खुशी करें। खुशी खुशी करेंगे और समझ के करेंगे और दूसरों को बताएंगे, तो आपका सभी कुछ ठीक हो जाएगी। तो मेरे आप सभी साधकों को जो भी वीडियो देख रहे हैं, निवेदन है कि अगर आप बायोप्सी ना करेंगे, नहीं करेंगे तो ज्यादा फायदा में रहेंगे। क्योंकि अगर आप बायोप्सी कर देते हैं तो ये कैंसर जो होती है बढ़ जाती है। और इसके लिए बायोप्सी ना करके अगर आप इस सिस्टम पे आएंगे तो आप बहुत जल्दी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो और बाकी एनिमल प्रोडक्ट को समझ के छोड़ना है कि ये एक हिंसा है, ये क्रुएलिटी है, ये पशु हिंसा है। किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को दर्द दे रहे हैं, किसी बेजुबान को हम कष्ट दे रहे हैं,
तो अगर हम किसी का हक मारेंगे, चोरी करेंगे, दूध से बनी चीजें, दही, लस्सी, छाछ, घी, मक्खन, ये सब जो लेते हैं, ओई, मांसाहार, शहद, ये सब चोरी है। शहद भी चोरी ही है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो उसका मतलब प्रभु का दरबार में उसका कार्मिक अकाउंट तो आप खराब कर ही रहे हैं, इसका नतीजा खराब आएगी ही आएगी। तो इसके लिए मेरा सभी को निवेदन है कि चाहे आप स्वस्थ भी हैं, आप अपने आप को अगर स्वस्थ भी मान रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए। मांसाहार, दूध से बनी चीजें, शहद और चमड़े की चीजें नहीं पहनना है। चमड़े की चीजें भी हिंसा में जाती है, किसी का ये करके मार के उसका ये को निकालते हैं। और रेशमी कीड़ा जो मारे जाते हैं, सिल्क की कपड़े पहनते, प्योर सिल्क, वो भी हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी जीव को। तो ये सब भी न पहने, किसी को भी कष्ट नहीं देना। अगर आप कष्ट दे रहे हैं, दर्दे दे रहे हैं, तो आपके पास वो वापस आएगी। ये सृष्टि का नियम है, जो देंगे वही आपके पास घूम फिर के वापस आएगा। तो आप लोगों को नम्र निवेदन कि ये सब का त्याग कर दीजिए, अब प्राकृतिक आहार को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए और जैसे बेटी का अनुभव सुने आप भी चल पड़े। और आपका मोबाइल नंबर आप बता दीजिए ताकि साधक लोगों को सुविधा हो जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9621 900 470 9621 900 470 470 9621 900 470। इनका बोलने का मतलब यही है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए। जय तंदुरुस्त।